बोलो। तू दिखा बेटा, तू क्यों इस्त्री कर रही है? तेरे हाथ खराब हो जाएंगे ना। वो हरीराम कहाँ है? अरे भाई माँ, उनकी तबीयत खराब है। अभी मैं उनको काढ़ा दे के आई हूँ। अच्छा माँ, आज घर का सारा काम जो है ना वो हम सबको ही करने का है। अरे क्या ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाँ, हम लोग ना घर की साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई? ये कौन सा तरीका है साफ सफाई करने का? समधन जी, अगर हम काम को खेल की तरह ले ना तो काम बोझ नहीं लगता है, समझी ना आप? अच्छा, ये सचिन ने बल्ला उठाया और सामने के छोर से गेंदबाज ने गेंद फेंकने। अरे बाबा, ये क्या कर रही हो? प्यारे से चाहती हो? भोगू भाई को हो जाएगी परेशानी। तुम लोग ऐसा काम करेगी तो छिड़ जाएगा उसका दाना पानी। तुम लोग शॉपिंग करो, मेकअप करो और बन जाओ रानी। बर्तन, कपड़ा, लादी, पोछा करेगी ये सब गंगूबाई दीवानी। पर तुम हो कौन? हाँ, तुम मेरे को नहीं पहचान? मैं गंगूबाई काम वाली, जो मेरे को महीने का 1200 रुपए पगार देता। मैं तो उसकी लाइफ में चूड़ा डालती है, बोले तो उसका घर एकदम हॉस्पिटल बना डालती है। हॉस्पिटल जैसा चकाचक बना डालती हूँ घर को। और एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती मैं। सेब की ब्रांड धोते धोते 150 रुपए मिल जाते, उनकी एक आइसक्रीम खा लेती हूँ। और अगर पकड़ जाते तो उतने पैसे कटवा लेते पगार में से। सेठानी लोग, मेरे को काम पे रख लो ना प्लीज प्लीज। दीदी प्लीज मेरे को काम पे रख लो ना दीदी रख लो ना मेरे को। अगर आप मेरे को यहाँ पर काम पे नहीं रखेगी ना तो मेरे को रास्ते में नाचना पड़ेगा, नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा। उसमें से जो मुश्किल के 5-10 रुपए मिलेंगे उसकी एक कटिंग चाय मिलेगी और एक पाव। रात को किसी फुटपाथ पे जाके सो जाऊंगी। बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं इसी घर में रहेगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब मैं घर का सारा काम करेगी और किसी कोने में पड़ी रहेगी। बेटा, तू ना ही घर का कोई काम करेगी ना ही कोने में पड़ी रहेगी। तू मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। आजा। अरे मम्मा मैंने खाना, अभी चिंता मत करो। हाँ, मैं पापा के घर पे हूँ, मैं पहुँच गई उधर सुरक्षित ही हूँ। मैं तो मेरा का एड्रेस और फोन नंबर नहीं दे सकती, मेरा पूरा कैसे काट दूंगी। मम्मा ठीक था, मैं पापा को घर वापस लेके नहीं आऊंगी। मैं और नहीं बात कर सकती। मम्मा लगता कोई आ रहा है, बाय। क्या बेटा, आजा खाना खा ले। अगर दीदी हाँ? समझा नहीं होती तो आज मैं रास्ते पे भीख मांग रही होती। अच्छा सुन, तूने मेरे को दीदी बोला है ना, अब मेरे को सच सच बताना, तू शक्ल से काम वाली बाई तो लगती है नहीं? हो तेरा नाम क्या है? रात आ रही दीदी। अच्छा चल ये बता कि तू इधर आई क्यों है और कैसे आई? कुछ याद नहीं आ रहा दीदी। तेरे मम्मी पापा का नाम? मुझे याद नहीं आ रहा दीदी, मेरे सर पे प्रेशर आ रहा है। अरे ठीक है, जब याद आए ना तब बता देना। तू आराम से खाना खा ले पहले। हाँ अच्छा, तो ये है वो। हाँ। अच्छी है, प्यारी है, इसको ना फटाफट खाना खिला और भगा यहाँ से। चल यार राजू, ये किधर भी नहीं जाएगी। हाँ, मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी। हम मुझे कुछ नहीं। ये क्या नाटक है? पहले इस घर में परेशानियां कम है, तू एक और परेशानी को घर में रखना चाहती है?
परेशानी किसको बोलता है? और मैं देख रही हूँ तो मेरी दीदी से ऐसे कैसे बात कर रहा है? ये है कौन? बेटा ये है ना मेरे भाई का दोस्त आ रहे हैं। तो इसको बोलो कि दोस्ती घर के बाहर रखे, यहाँ पर इतना रात नहीं झाड़े। ए, तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? ए, गोल की ना वाइडी ना, पतली गली से निकल, नहीं तो। ए, ये तो बड़ी डेंजर लड़की है। मैं अभी अपन से बात करता हूँ। हाँ, जिससे बात करना है कर ले। यार तूने तो उसको डरा दिया। चिंकी, लेकिन तू छोटी है ना, कि बड़ों से ऐसी बात नहीं करते यार। सॉरी दीदी, चलो वो सारी बातें छोड़ो, चलो खेलने चलते हैं। खेलेंगे बाद में, पहले खाना खा ले। हल इधर आ। दीदी, इस घर में कोई भी बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। इस घर में सभी बच्चे ही है। तू रुक, तू खाना खा ले, मैं सभी बच्चों में मिलाती हूँ तेरे को। चलो चलो रुको मत। रुको इधर। अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ा। ए, तुम जाओ ना ट्रक दादा। कौन रिजल्ट आएगा तू ना, लोहन की बगल से घुस गया। ओ सॉरी दादा, हमसे गलती हो गया। क्या गलती हो गया? अब तू मर जाता तो तेरे घर पे बीवी बच्चों को क्या हाल होता? ये बात तो तुम बिल्कुल बराबर बोला है दीदी। ओ सॉरी हवलदार साहब। चल लाइसेंस निकाल। पूरी बाबा, लाइसेंस तो हम घर में भूल गया। तो चाय पानी निकाल। चाय पानी भी देना पड़ेगा। हाँ बेटा बेटा, लो छुपा के। अच्छा ठीक है। चलो निकलो इधर से। ठीक है चलो। रुको 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 रुको। तुम लोग इंटरव्यू कैसे पूछते हैं? टैंकर बेटा बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। सॉरी दीदी। ये कौन है? अरे धीरे, तुम भूल गए, ये अपनी आरती है। सबके साथ ट्रैफिक खेल रही है। शाप, ये आरती नहीं है, आरती तुम्हारे पीछे खड़ी है। अरे हाँ, तो फिर ये कौन है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन? समधन जी, आप फिर से भूल गई। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे घर में गंगूबाई बनकर काम मांगने आई थी। ये इतनी छोटी सी बच्ची काम मांगने आई थी? अरे ये उम्र है उसकी काम करने की, अरे ये उम्र है उसकी खेलने की, पढ़ने की, लिखने की। अरे क्या हो गया है हमारे देश को? इन बच्चों को तो पढ़ाना लिखाना चाहिए, सुनहरा भविष्य देना चाहिए, और हम इन बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। छी छी छी। वाओ, क्या लेक्चर दिया आपने। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप मुझे इस घर में रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे? नहीं ना, सिर्फ बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। सब चाहते हैं कि उनके देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर पैदा हो, लेकिन उनके घर में नहीं, पड़ोस के घर में सिर्फ बातें। देखो बेटा, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता भी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कौन? मुझे तो याद नहीं आता, और जब याद करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत पेशी आ जाता है। ये रहने दो बेटा, अब ये ट्रैफिक की ड्यूटी कर ली ना, अब खेल लिया ने, हेलो थोड़ा आराम कर लो। हेलो हेलो। कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी इंटेलिजेंट। कौन होंगे इसके माँ बाप? भैला मैं क्या बोलती हूँ,
इतनी छोटी बेचारी बच्ची है, इतने बड़े शहर में वो किधर जाएगी है? एक मिनट, ना वो छोटी है और ना वो बेचारी है। अरे भाई, किस तरह से मुझे धमकियां दे रही तूने देखा नहीं है? अपूर्व, मुझे लगता है कि समधी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे यहाँ रखने में। हाँ, तो उसके यहाँ रहने से मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें ये तो जानना है ना कि वो कहाँ से आई है, उसके माता पिता कौन है। लेकिन क्यों? माँ, तुझे क्या लगता है कि वो हमें इतनी आसानी से बता देगी? अरे लेकिन ये बात जाननी भी तो जरूरी है ना कि वो कहाँ से आई है, किसकी बच्ची है। क्या लगता है तुम लोगों को? तो फिर लग जाओ काम पे। उषा, अगर उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है तो मुझे लगता है हमें उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ख्याल अच्छा है। पर अंकल, तुलिका दीदी कह रही थी उसे कुछ याद नहीं रहता, फिर हम उसे अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों? नहीं अंकल, क्योंकि अगर उसके कहीं माँ बाप हो और वो उनसे बिछड़ गई हो तो अपूर्व, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, वो तो करेंगे अंकल, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, किसकी बच्ची है, इसके माँ बाप कौन है। घर वाले तो उससे पूछताछ कर ही रहे हैं, तो जैसे ही उसके माँ बाप का पता चल जाएगा ना, तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। गुड। नकली डाकू की नकली गोली सा। इनसे कहिए, इनके कहने से हम बसंती भी बन गए और अपने हाथ भी बांध लिए। अब तो ये हमें बताएं कि ये कौन है और कहां से आए हैं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं? हम गब्बर है, गब्बर। अरे ओ सांबा, जरा बता इसको कि सरकार कितना इनाम रखे हैं हम पर। ये पूर्ण 50,000 मात्र। देखिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सतह पर आ जाएं। क्या है कि हमें भय लग रहा है कहीं हम गिर ना जाएं। नहीं, तुम वही बैठे रहो सांबा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तुम लोगों को पता है, यहाँ से 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, सोचा बेटा, नहीं तो गब्बर आएगा। तो गब्बर, फिर हम सो जाता है। गुड नाइट। आराम से गब्बर बहन। तुम्हें नहीं जानना कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा नाम क्या है? हाँ गब्बर दादा, जानना है, हम लोग को जानना है। तो पहले नाच गाना होगा। हाँ जरूर जरूर। बसंते, इस बच्ची के सामने जरूर नाचना, ताकि अपना नाम पता ठिकाना माँ बाप का नाम हमें बता दे। हमारी ऊंची नाक सा, इन्हें कह दीजिए हम इनके सामने नाच सकते हैं, इनके सामने नहीं नाचेंगे। ऐसा कैसा बोलता है तू? नो प्रॉब्लम बसंती। वीरू, बसंती सालों पहले नाच चुके हैं, अब वीरू की बारी है। उड़ी बाबा, किंतु दादा हमको तो ये डांस वांस करना आता नहीं है। तुम नाचते हो या फिर मैं चले जाऊं? ओके ठीक है दादा, टेंशन मत लो, हम नाचना शुरू करता है। हाँ, नाचो नाचो। हो जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। क्या समझता, तू बच्चा है, तू बच्चा है।
तू बचा है, वाकई में तू आज तक बचा है मेरे हाथों से, लेकिन अब नहीं बचेगा तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अपूर्वा, अपूर्वा। When I was 25, I met in an accident. मत बोलो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब मिल रही हो? मैं इतना उलझा रहता हूँ सारा दिन यार। अच्छा मैं मिलता हूँ, पक्का कल। हाँ कल मिलते हैं, पक्का। अरे मैं आऊंगा ना, आई प्रॉमिस, पक्का। पापा मम्मी आपको बुला रही है। कौन पापा? साक्षी पापा। मैं नहीं शबो, अरे तुम तो जानती हो मेरी शादी नहीं तो बेटी कहाँ से आएगी? पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे मैं नहीं शबो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुक शबो शबो रुक। राजू, अंकल राजू, अंकल इन्हें कहो ना, ये मुझे कह रहे कि अगर मैंने इनको अपना नाम नहीं बताया तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस के हवाले? इतनी छोटी बच्ची को तू डरा रहा है, डांट रहा है तू उसे? नहीं अंकल नहीं, ना बोल रहा है, डांट रहा है, ऊपर से ना बोल रहा है तो। अरे आप भी तो बच्चे को डांट रहे हैं अंकल। बच्चा समझता, तू बच्चा है, तू बच्चा है, तू बच्चा है, वाकई में तू आज तक बचा है मेरे हाथों से, लेकिन अब नहीं बचेगा तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अपूर्वा, अपूर्वा। क्या हुआ अंकल? ये तुम्हारा दोस्त इस छोटी सी बच्ची को डराता है, धमकाता है। ये नालायक, ये नकारा तुम्हारा दोस्त आज के बाद हमारे घर में नहीं दिखना चाहिए। अगर तू इस घर में दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल दिखा। कौन? क्या कर रहा है तू? तो क्या अंकल पागल हो गए? क्या बोलूं यार, क्या बात कर रहा है? अरे मेरा मतलब है कि अंकल को तो मुझ पे भड़कने का बहाना चाहिए, और इसने जाकर झूठी शिकायत की है मेरी। मैं शब्बो से फोन पे बात कर रहा था, पीछे जाके इसने पापा बोल दिया। टूट गया फोन। नहीं, शब्बो से रिश्ता। शब्बो ने मुझे बोल दिया आगे से फोन मत करना। मैं बता रहा हूं तुझे, ये लड़की बहुत खतरनाक है। मेरा तो इसने होने वाला रिश्ता तोड़वाया ना, तेरा बना बनाया घर उजाड़ देगी ये, बता रहा हूं तुझे मैं। फिर तुमने मुझे पापा कहा? एक मिनट, मैंने आपसे पापा नहीं कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल। जा बेटा जा। तुम्हें तुम्हारी पापा की बहुत याद आ रही है ना? बताओ कौन है तुम्हारे पापा, कहाँ रहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो तुम? मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। और अब तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी माँ। अपूर्व, तुमको क्या लगता है वो बच्ची हमको सच सच बताएगी? अरे बच्चों से बात निकलवाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। उनका मूड देखकर पूछो तो वो खुलकर बात कर। देखना आने दो उसे, तोते की तरह बोलने लगेगी। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। मैं क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। नाचा पानी गुड़िया हूँ ना, मैं बंगाल का जादू हूँ। नाचा पानी गुड़िया हूँ ना, मैं बंगाल का जादू हूँ। ढूंढ रहे हो सब किसको, मैं वही तुम्हारी खुशबू। उड़कर सीधी मैं जन्नत के गुल सिखाते आई हूँ,
मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। बिजली का भीतर में बैग। क्या सचमुच अपूर्व भैया ने हम सबके साथ विश्वासघात किया है? यही बात मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले उसका एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। ये कौन है? वही जिसने हम सबको इकट्ठा करके यही नकली फैमिली का कंस्ट्रक्शन किया है, राजू। अपूर्व भैया के समक्ष आरती भाभी से पहले भी कई कन्याओं ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा होगा। अरे प्रपोज तो राजू को किया करती थी लड़कियां। अच्छा, एक बार वो, हाँ, दिल्ली में एक खूबसूरत लड़की ने आके राजू को प्रपोज किया। क्या थी वो? तो माल थी, माल, एकदम माल। आज ही आर्डर लेके चले जाइए भाई। क्या है, हमारे ऑफिस में ना सबका व्रत है। पिज्जा रखो और सब ना गरीबों में बांट दो और कह देना भाई